तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई पूरी दुनिया एक तरफ और जे उसो एक तरफ, इनको शर्म आती नहीं है, झूठ बोलते बेधड़क। जे उसो ने भाई रिएक्ट किया है मोस्ट ओवररेटेड रेसलर का टैग मिलने के बाद। इनको एक्चुअली रेसलिंग ऑब्जर्वर अवार्ड्स में मोस्ट ओवररेटेड का अवार्ड दे दिया गया। एंड भाई बंदा क्या करे, एक टाइम पे आपको जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, फिर आपको डबल क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, तीसरी बार में आप बोलते हो हूं मैं ऐसा, जाओ जो करना कर लो। जे उसो कुछ ऐसा ही करते हैं भाई। फिलहाल जे उसो ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट शेयर करी एंड इस वाली पोस्ट में जे उसो को मोस्ट ओवररेटेड रेसलर का अवार्ड दिया गया है। एंड जे उसो लिखते हैं यू ऑल रियली लव मी, कहते हैं जे उसो की तुम लोग मतलब मेरे से बहुत प्यार करते हो। मींस जे उसो कहना चाहते हैं कि तुम लोग मेरे से ऑब्सेस्ड हो, इसलिए हर टाइम मेरा नाम लेते हो हर चीज़ में, चाहे वर्स्ट रेसलर का अवार्ड हो। भाई मुझे नहीं पता कि इन्होंने साउथ कोरियन अवार्ड्स देखे थे या फिर नहीं। अगर वो देखते तो जे उसो तो भाई क्रैश आउट, मतलब ऑल टाइम तो क्रैश आउट रहते हैं, लेकिन अगर वो अवार्ड्स देख लेते तो पता नहीं भाई क्या ही हो जाता जे उसो को, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में जे उसो को ही अवार्ड दे रखा था। वर्स्ट रेसलर, वर्स्ट थीम सॉन्ग, वर्स्ट परफॉर्मर, वर्स्ट कैरेक्टर, हर चीज़ में जे उसो, वर्स्ट कैच फ्रेज, हीट, मतलब कहीं पे जितने बेकार अवार्ड्स थे सब इन्होंने जे उसो को ही दे दिए थे। फिलहाल रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर अवार्ड्स में अवार्ड मिला है वर्स्ट रेसलर का, मोस्ट ओवररेटेड रेसलर का, जे उसो का। एंड जे उसो कहते हैं कि ठीक है देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो मेरे से ऑब्सेस्ड हो। एंड जे उसो इस तरीके से क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चालू कर चुके हैं। देखो मुझे लगता है यार कि इस चीज़ से बाहर निकलना है तो ये यीट वाली चीज़ छोड़नी होगी। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से यीट निकल गया, उसके बाद लगे वो वही पकड़ के, तो ये इवेंचुअली ये होना ही था, वो तो पता ही था। अब इससे निकलना है तो ये यीट छोड़ना होगा। ये थीम सॉन्ग भले थोड़ा चेंज कर लो, यीट बंद करना बहुत ही नेसेसरी है। एंड जे उसो जब तक ये चीज़ नहीं छोड़ने वाले तब तक ये क्रिटिसिज्म, ये ओवररेटेड, ये वाली चीज़ें चलती ही रहेगी। इसमें कोई फिर स्टॉपेज नहीं आने वाला है, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया दिमाग में ना कि यीट ग्लासेस पहन के आते हैं, यीट करते रहते हैं, तो ये वही ओवर पुश जे उसो। अब यहाँ से तुम कुछ भी कर लो बात नहीं बनेगी। ऊपर से जिमी उसो प्रोमोस दे देते हैं कि तुम जाओ टाइटल के पीछे, तो ऐसे में फिर ऐसे अवार्ड्स मिलने तो काफी जायज है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ट्रिपल एच को तो भाई हर कोई ट्रोल कर रहा है, मतलब फैंस से लेके डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स भी ट्रिपल एच को ट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट यानी कि ट्रिपल एच को ट्रोल किया जा रहा है टैलेंट्स की तरफ से। टैलेंट्स का कहना है कि अगर तुमको एक्चुअली में रेसलमीनिया के लिए टिकट्स बेचने हैं तो बुकिंग ढंग की करो। मतलब तुम सोचो जो चीज़ इंटरनेट से उठी, तुम सोचो इंटरनेट में कितनी पावर है। आज इंटरनेट से ये आवाज़ उठी कि भाई बुकिंग अच्छी नहीं है, बेकार है, ये है वो है, वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज पहुंच चुकी है। एंड इतनी ज़्यादा कि हायर अप्स मीटिंग में बोल रहे हैं कि यार ढंग का बुक करो कुछ, क्योंकि टिकट्स नहीं बिक रही हैं। एंड अब टैलेंट्स कह रहे हैं कि आप ढंग का बुक करोगे नहीं, ढंग की स्टोरीज नहीं लाओगे तो रेसलमेनिया की टिकट्स क्या खाक बिकेगी। तुम सोचो कि ट्रिपल एच का बैक स्टेज मोराल क्या होगा। फिलहाल लाइक अभी तो हर कोई ही उनके अगेंस्ट दिख रहा है, लाइक उनके जो क्लोज वंस हैं कुछ छोड़ के, मुझे लगता है ब्रूस पिचेट वगैरह छोड़ के, इसके अलावा मैक्सिमम लोग ट्रिपल एच के बुकिंग डिसीजंस के अगेंस्ट हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिपल एच को निकाल बाहर कर दो कंपनी से, लेकिन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, स्पेशली टीकेओ वाले। फिलहाल अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स, उनका मानना है कि मेनिया के टिकट्स तो गिरने थे, ये तो लाइक वाजिब था, होना ही था। अगर आप बुकिंग ढंग से नहीं करोगे तो आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो सही भी बात है भाई। लाइक तुम देखो, पहले आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आप कब से चैनल फॉलो कर रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है रेसलमेनिया 38 या 39 से पहले तक एक रेसलमेनिया खत्म होता था एंड हम लोग बात करते थे कि अगले साल के महीना के लिए प्लान्स अभी से लॉक किए जा चुके हैं। लाइक विंस मैकमैन ने ये चीज़ एक बना दी थी कि इस साल का महीना तो डन है, अगले साल का महीना अगले ही दिन लॉक हो जाता था। आई मीन सारे मैचेस तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जो मेन मैचेस होते थे उनको पता रहता था कि साल भर इसके साथ क्या करना है। ये बिल्कुल अभी इस कंट्रोल में लास्ट मोमेंट पे लेके जाते हैं। इनको खुद भी नहीं पता है कि रंबल कौन जीतने वाला है, रंबल के बाद कैसे क्या बिल्ड करेंगे। तो आप बिल्कुल रेसलमेनिया के लिए अगर एंड तक जाके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो फिर रेसलमेनिया एंड बाकी पेलीज में कोई अंतर रहता नहीं है। रेसलमेनिया को ग्रेट स्टेज ऑफ ऑल टाइम, ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम क्यों बोलते हैं? मतलब इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो सबसे अलग है। तो उसके लिए आपको बिल्ड करने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, प्लानिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप रेसलमेनिया को भी जस्ट अनदर पेपर की तरह समझ के अगर बुक करोगे, प्लान करोगे तो बात नहीं बनेगी। एंड इसलिए देख लो भाई रिजल्ट्स। ऊपर से भाई टिकट प्राइसेस तो इतना है कि पूछो ही, मतलब असली वाले रईस ही खरीद पाए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्रिस जेरिको को कंसीडर कर सकते हैं वापस लाना ड्यू टू लो टिकट सेल्स। देखो एक चीज़ समझने वाली, इसको बिल्कुल गांठ बांध के बैठ जाना, इस पीरियड से यहाँ से लेके रेसलमेनिया तक कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पैनिक मोड में, उनको टिकट्स बेचने हैं। ये इतने ज़्यादा पैनिक मोड में, सोचो जो कि टिकट्स इतने महंगे रखते हैं, वो अभी मंडे तक यानी मंडे नाइट रॉ तक 25% के डिस्काउंट के साथ में टिकट्स बेच रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में। तो इनको कैसे भी अब टिकट्स निकालनी है एंड इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बस प्राइसेस डाउन नहीं करना चाहते हैं। ये टेम्पररी 25% का डिस्काउंट इन्होंने दिया है। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पैनिक मोड में हर चीज़ कंसिडर कर रहे होंगे। हम 100% श्योर कि ये लोग रॉक को भी फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जस्ट नॉट श्योर कि रॉक आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू could be bringing क्रिस जेरिको एज वेल, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए इनको कुछ कमाल करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। एंड जेरिको रंबल में नहीं आए,
अगर वो अभी भी AEW से निकल सकते हैं एंड आ सकते हैं रेसलमेनिया से पहले, तो WWE के लिए बेस्ट चीज़ होगी। ये नहीं बोलूँगा कि जेरिको आएंगे तो 80,000 लोग अटेंडेंस में आ जाएंगे, खैर 60,000 की तो कैपेसिटी है, उतना तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट रेसलमेनिया वाली फील तो देगी ना। अभी तो नहीं दे रही है, लाइक टू बी ऑनेस्ट अभी तो नहीं दे रही है। तो ऐसे में WWE को नीड है ऐसे लेजेंड्स की, सुपरस्टार्स की, जेरिको हो गए, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन में भी, तो वो तो ऐसे रूमर्ड भी थे पहले से। तो ये चीज़ें WWE को करने की नीड है, ये नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। एंड अभी यहाँ से लेके मेनिया तक आपको मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीमली नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब मिला जुला के बात है कि कुछ डिसीजन बहुत ही अच्छा भी ले सकते हैं, कुछ बहुत ही खराब ले सकते हैं, बिकॉज पैनिक मोड में वर्क ऐसे ही होता है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल अभी कुछ ही अपडेट निकल के सामने आई है। क्रिस जेरिको को भी एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि अभी रेसलमेनिया टिकट सेल्स इनको इंक्रीज करने। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडी रोड्स की। एंड अपनी आखिरी अपडेट है भाई, WWE फैंस हैव फाइनली टर्न्ड ऑन कोडी रोड्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कल कोडी रोड्स जीते भाई स्मैकडाउन में क्वालीफायर एंड सेमीज एंड जेका फाटू को कॉस्ट कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने गलती से करना था मेन चलो करना था जेका फाटू एंड कोडी को, लेकिन कोडी स्टिल क्वालीफाई कर चुका है एंड अब एलिमिनेशन चेंबर मैच में। एंड फैंस थिंक कि कोडी रोड्स शायद एलिमिनेशन चेंबर भी जीतेंगे एंड उसके बाद वो मैकिंटायर को अगेन फेस करेंगे रेसलमेनिया में। इसके बाद क्या हुआ भाई कि कल ट्विटर पे एक प्रॉपर ट्रेंड सा ही चल गया, जहां पे लोग कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच दोनों को ब्लेम करने लगे कि भाई ये क्या बुकिंग है, एंड स्पेशली ट्रिपल एच को कि तुम ये क्या कर रहे हो, लाइक बैक टू बैक सेम चीज, एंड वो भी रेसलमेनिया के लिए इतने सारे रीमैचेस। ऐसे में बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ। पिछले कुछ टाइम में तुमने नोटिस भी किया होगा कि WWE के मल्टीपल इंटरनेशनल पीएरीज में कोडी को बू मिलने लगता है। इनफैक्ट यूएसए में भी मिलता है, जब भी वो बात करते हैं टाइटल पिक्चर में जाने की उनको बू मिलने लगता है। एंड ये सेम चीज AEW के अंदर भी हुआ करती थी। तो वहां पे कोडी रोड्स ने शायद ऐसा बोला था कि वो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, तो वो उस चीज में फंस गए थे, इसलिए वो WWE में आए वर्ल्ड चैंपियन बनने। एंड अभी वापस यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जब भी जाने की बात करते हैं तो क्राउड इनको बू करती है। सेम ये हो गए या फिर जे उसो, दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट है। एंड आई थिंक ये WWE नहीं क्रिएट किया, बिकॉज दोनों इतने ज्यादा ओवर पुश कर दिएगा कि क्या बोलो। जे उसो तो टैलेंटेड भी नहीं है, कोडी रोड्स का तो समझ भी आता है, लेकिन कोडी रोड्स को अब मुझे लगता है पर्सनली कि कम से कम 1 साल के लिए टाइटल पिक्चर से दूर होना चाहिए, कम से कम। एंड अगर टाइटल पिक्चर में रहना भी है तो रैंडी ऑर्टन वाला मैच कर दो ना यार, उसको क्यों मतलब कहाँ खींच के ले जा रहे हो। रैंडी ऑर्टन रिटायर होंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये ड्रीम मैच रहेगा। ऐसे में कोडी रोड्स पे फिलहाल फैंस टर्न होते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेशली ट्रिपल एच के कारण मुझे लगता है कि ट्रिपल एच ये लुटिया डुबा देंगे कोडी रोड्स की भी, जो बची खुची बात है कोडी में वो भी ट्रिपल एच के कारण डूब जाएगी। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स हैं फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए। यही सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।